ब्रिटेन के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल वहां एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि भारत को जिस हिस्से का इंतजार है वो कश्मीर का ऐसा हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जब ये हिस्सा भारत के पास आ जाएगा तो कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा। साफ तौर पर जयशंकर ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। अब भारत की नजर पीओके पर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। तो क्या पीओके की वापसी ही कश्मीर समस्या का समाधान है? क्या बातचीत से पाकिस्तान पीओके भारत को लौटा देगा या भारत को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा? क्या पीओके की समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप भी जरूरी है? और पीओके भारत का हुआ तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों पर हमने जनता से राय भी ली है। साथ ही इन सवालों पर अगले कुछ मिनट खास मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों की। और पहला सवाल आपके सामने, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि कश्मीर के चुराए हिस्से को वापस मिलने के बाद ही समाधान हो पाएगा। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. On Kashmir, actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. और चलिए अब एक नजर सर्वे के सवालों पर। पहला सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि कश्मीर के चुराए हिस्से को पाकिस्तान कब लौटा रहा है, हम बस इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या पीओके की वापसी कश्मीर समस्या का समाधान है? इस पर 81% लोगों का कहना है कि हाँ, यही समस्या का समाधान है। वहीं 9% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो 10% लोगों का कहना है कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल सामने रखा गया। सवाल था, क्या बातचीत से पाकिस्तान पीओके भारत को लौटा देगा या भारत को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा? तो 19% लोगों का ही सिर्फ ये मानना है कि बातचीत से हल निकलेगा। वहीं 22% लोगों का कहना है कि बातचीत से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। 56% लोगों का कहना है कि सेना को एक्शन लेना ही होगा, यानी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला है। 3% लोगों का इसमें कहना है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान जो कि हर वक्त कश्मीर का राग अलपता रहता है और हर वक्त मुंह की खानी पड़ती है, हर वक्त करारा जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि इस वक्त अंदरूनी हालात क्या बने हुए हैं। जिस तरीके से टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, जो भारी नुकसान वहां पहुंचाया जा रहा है, बीएलए अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, ये सब शायद पाकिस्तान के लिए कुछ मायने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर पीओके पर ही टिका हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से सर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप टोटल कैजुअलिटीज गिने पिछले साल ही खाली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में पाकिस्तान की, तो तकरीबन 2500 कैजुअलिटीज हुई थी, जिसमें से 700 से ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके जवान मारे गए थे। नौ इसको आप कारगिल वॉर से कंपेयर कर रहे हैं तो ये कारगिल वॉर में जितनी भारत की कैजुअलिटी हुई उससे 1.5 गुना मतलब ज्यादा कैजुअलिटी खाली पिछले साल में। सो पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन ए स्टेट ऑफ वॉर। वो एक जंग की हालत में है और बुरी तरह हार रहा है। बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान दोनों तरफ, दोनों उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर पीओके में कुछ हुआ
तो वो फोर्सेस कहाँ से लाएंगे? वेल अभी जो फोर्सेस है वो उनको कमिट कर रहे हैं बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में जो ऑलरेडी हालत है उनसे जूझने के लिए। तो उनके पास वेयर विद ऑल ही नहीं है कि अगर पीओके में उनकी जनता एकदम खड़ी हो जाए जैसे कि हालत नजर आ रहे हैं आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से आज़ादी के लिए। तो जो पीओके है वो एक्चुअली खुद ही आज़ाद हो सकता है। हम्म। बिल्कुल, जिस तरीके से भी वहाँ की आवाम जो है सड़कों पर उतर आई, वहाँ की आवाम सड़कों पर उतरी, उसके बाद जो फसाद हुआ, खुद वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और अपने यहाँ का विकास वो चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को समझ नहीं रहा है या फिर कहीं समझना चाहता नहीं है। इसी के साथ हमारे सर्वे में सवाल पूछे गए हैं सर, अगर उन सवालों के ऊपर एक नज़र डाली जाए तो क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला हल हो जाएगा? बातचीत का कोई कहीं दूर दराज तक अभी नजर नहीं आता है मौका, क्योंकि भारत अपनी तरफ से रुख हमेशा साफ करता है कि आतंकवाद के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अपना रुख साफ करना होगा, आतंकवाद से खुद को अलग करना होगा, तब जाकर ही बातचीत संभव है। तो ऐसे में बातचीत के जरिए तो यहाँ पर कुछ भी संभव होता नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो आर्मी बचता है, जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट भी लोगों ने किया है कि अब यही एक मौका है पीओके के लिए। देखिए काइनेटिक एक्शन हमेशा एक ऑप्शन रहता है और कुछ ना कुछ काइनेटिक एक्शन इस पे होगा भी, पर ये खाली ये काइनेटिक एक्शन का सवाल नहीं है। काइनेटिक मतलब जहां आप फोर्स इस्तेमाल करते हो उसको भाषा में काइनेटिक एक्शन बोलते हैं। ये डिप्लोमेटिक कवर्ट ऑपरेशंस और डायरेक्ट एक्शन तीनों की मिलीजुली मतलब एक किस्म का ऑपरेशन होगा। डिप्लोमेटिकली हम ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल है, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, इंटरनली ऑलरेडी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये हालत मतलब उतनी बुरी है पाकिस्तान के लिए कि अगर पीओके खासकर गिलगित और काडू के लोग भारतीय जो मांग रहे थे कि हमें कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर भारतीय सेना वो रास्ता खोलने के लिए जाती है तो एक्टिवली आप पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ काम करेंगे। सो इट विल बी मोस्टली ए वॉक ओवर, स्पेशली जब उनकी ज्यादातर सेनाएं अभी मतलब बलूचिस्तान और वहां पे एंगेज हैं। इट विल बी वॉक ओवर करके, और उनके पास इकोनॉमिकली भी एक लड़ाई लड़ने के साधन नहीं है इस वक्त तकरीबन। अगर वो वैसे कि भी बोले हम टैंक ले आएंगे, अब ये करेंगे, बड़ा करेंगे, अरे भैया उनके पास टोटल पेट्रोल इस वक्त 2 दिन की लड़ाई का नहीं है पाकिस्तान के पास। सो वो मतलब ऐसा करने की हालत में नहीं है कि एक सीरियस लड़ाई दे पाए इस वक्त भारतीय सेना को, अगर काइनेटिक एक्शन तक बात पहुंचती भी है। बिल्कुल, अगर उस एक्शन तक बात पहुंचती भी है, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर लगातार ये राग अलपता रहता है, अपने हालात वो देखता नहीं है, ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की हालात बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से इधर की तरफ यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ, पीओके की तरफ ही ध्यान रख रहा है और साथ ही साथ इधर इंडियन आर्मी का भी ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार देखी जा रही है। जिस तरीके से सर आपने भी अभी खबरों में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में लगातार यहाँ पर सीमा पार से किस तरीके से यहाँ आतंकवाद को एक बार फिर से घुसपैठ कराने की कोशिश जोरों पर है। सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार अब बार बार होता नजर आ रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं अब बार बार देखी जा रही है। मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से माइंड डाइवर्ट करने का ये काम कर रहे हैं एक बार फिर से। देखिए पाकिस्तान ये करता रहेगा बिकॉज उनकी आर्मी को एग्जिस्ट करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। जहां उनको लड़ना चाहिए वहां वो बुरी तरह मार खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी देश की जनता को उनको बताना है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं या रादर करवा रहे हैं। तो इसलिए वो जम्मू कश्मीर को हमेशा एक्टिव रखेगा। एलसी वायलेशन होती रहेंगी, वो मतलब इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता रहेगा, टेररिस्ट भेजता रहेगा, आतंकी घटनाएं यहाँ पे कराने की कोशिश करता रहेगा, बिकॉज वो उनके एग्जिस्टेंस का एक कारण है और उनकी ऑफिशियली स्टेटेड पॉलिसी का हिस्सा है। इसीलिए ये जरूरी है कि डिप्लोमेटिक दूसरे तरीके कवर्ट एक्शंस और जब जरूरत पड़े इवन डायरेक्ट एक्शन करके इसका एक स्थायी हाल किया जाए, जो कि वही है जो जयशंकर जी ने बोला है कि पीओके हमारा हिस्सा बन जाए। देखिए उन्होंने शब्द बड़े अच्छे चुन के इस्तेमाल किए हैं। ही हैज यूज्ड द वर्ड कि स्टोलन,
यानी कि चोरी किया हुआ हमारा हिस्सा। अब अगर आप 47 के ऑपरेशन को डिटेल में स्टडी करें तो अब एक्चुअली यू विल रियलाइज कि ये चोरी किया था। मतलब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई वाली चीज नहीं थी, ये चोरी छुपे आके हम शायद बीच में से निकाल लेना, वो एक ऐसी कोशिश थी। ठीक है, वो अलग बात है कि हम इसको 49 में ले भी सकते थे, कुछ और कारणों से मतलब हम खुद सीज फायर डिक्लेयर किया, वो अलग अलग बहस है। पर पाकिस्तान की जो कोशिश थी उस वक्त वो एक किस्म की एक चोरी थी, और उसके चोरी के बाद से वो लगातार सीना जोरी कर रहा है। तो एनीवे कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही है, उम्मीद है इसी साल खत्म हो जाएगा ये। बिल्कुल, और ये अंत अब बहुत नज़दीक आ चुका है, और ये खुद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको भी ये नजर आ रहा है। इसलिए अब जाते जाते हाथ पैर जो है वो मारते भी नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की उनकी हरकतें देखी जा रही हैं। चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है पाकिस्तान, और ऐसे में अब कुछ बचने वाला नहीं है। फिलहाल से सर्वे का एक और सवाल हमारे सामने है, उसका भी हम रुख करेंगे। सवाल तीसरा है, पीओके की समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप जरूरी है। इसमें 76% लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है, तो 24% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर बात की जाए तो इसको लेकर पहले भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बाद एक और सवाल है, पीओके भारत का हुआ तो क्या बदलाव देखते हैं आप? इसमें 49% लोगों का कहना है कि कश्मीर में शांति हो जाएगी, तो वहीं 14% लोगों का कहना है कि आतंकी कैंपों पर बड़ा एक्शन होगा। 35% लोगों का कहना है कि घुसपैठ में कमी आ जाएगी। 2% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कश्मीर में शांति होगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा, और लोगों के दिल में इस वक्त जो एक डर है वो डर भी खत्म हो जाएगा। अब साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल है सर्वे का कि आपके मुताबिक पीओके में रहने वाले लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है? 18% लोगों का कहना है कि मानव अधिकार उल्लंघन मुख्य मुद्दा है। आर्थिक विकास, 26% लोगों का कहना है कि आर्थिक विकास मुख्य मुद्दा है। 43% लोगों का कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता मुख्य मुद्दा है। तो वहीं 13% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजन सर का रुख करना चाहूंगी मैं। राजन सर, जिस तरीके से सर्वे का सवाल है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस भी ज़रूरी है, लेकिन इस पर यूएस पहले ही कह चुका है कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, आपस में ही सुलझाएं। ऐसी प्रतिक्रियाएं पहले भी कई बार आई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई एक्टिव सपोर्ट में आएगा तो जरूरत नहीं है, ये करना तो हमको पड़ेगा, खुद ही करेंगे हम। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी एक म्यूट स्पेक्टेटर्स रहेगी, यानी कि कोई पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसके मतलब काफी मतलब ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इवन बाकी देशों ने भी तकरीबन इसी, इवन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आने को तैयार नहीं है इस मामले में। तो एक्शन तो हमारे ही थ्रू होगा, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी म्यूट स्पेक्टेटर बन के तमाशा देखेगी, और जब हो जाएगा उसके बाद औपचारिक तौर पे अगर कुछ एक दो स्टेटमेंट देनी है तो दे देंगे, पर कोई मतलब अगर क्या बोलते हैं पाकिस्तान की सपोर्ट में उसको कहीं से कोई नहीं आएगा। एंड यही इसका तरीका है, और उसके लिए जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान की जरूरी थी वो हम कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि डिप्लोमेटिक से आगे बढ़कर ये जो थोड़े से इंटरनल डिफरेंसेस हो रहे हैं या लोग में जो उबाल आ रहा है उसका हम शरेआम फायदा उठाएं, और जहां से हो सके मतलब इसे को आजाद करा के, एक्चुअली में आजाद करा के भारत का हिस्सा बना लें। इसी से आपका जुड़ता एक सवाल था कि उसके बाद क्या होगा। देखिए, उसके बाद अगर आप गिलगित की तरफ देखो, हमारा सीधा रास्ता खुल गया सेंट्रल एशिया की तरफ, वखान कॉरिडोर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। जो एक चाइना से जो रोड आती थी वो मतलब जो उन्होंने बनाई है अपनी सीपीसी के थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर, पूरा कट जाएगा, और इसमें चाइना को भी ज्यादा दुख नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने जितने पैसे अभी तक खर्च कर दिए हैं सीपीसी में, उनको भी पता है वो वापस कुछ नहीं आ रहा उसमें से, वो पाकिस्तानी जनरल खा गए या उनके पॉलिटिशियन सारा पैसा खा गए, और उसमें से कुछ उनको रिटर्न वापस नहीं आ रही है।
तो उनको अगर कहीं और से उसका कुछ कंपनसेशन मिल रहा है तो चाइनीज भी चुप करके बाकी दुनिया की तरह तमाशा देखेंगे, कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होगा। इतना मैं आपको जियोपॉलिटिकल हालत के हिसाब से आज की तारीख में बता सकता हूँ। बिल्कुल, ये एक ऐसी तस्वीर है जो शायद हर किसी के समक्ष अब बिल्कुल क्लियर होती जा रही है राजन सर, और ऐसे में बहुत जल्द ये तस्वीर इतनी साफ हो जाएगी कि खुद पाकिस्तान भी इसको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस तस्वीर को, जो हालात आगे बनने वाले जिस तरीके से आपने बताया है, इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अभी भी एक ऐसा चश्मा लगा कर बैठे हैं, वहाँ की जनता भी और वहाँ के ऐसे कुछ दिग्गज हैं जो कि लगातार ऐसे बयान देते हैं, वो भी एक ऐसा चश्मा लगा कर बैठे हैं जिसमें उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। वो सिर्फ चीन को लेकर कहते हैं कि हमारा अच्छा भाईचारा है, कर्ज मिल जाता है हमें, कर्ज हम नहीं लौटाते हैं, मिन्नतें करते हैं तो वक्त भी हमें मिल जाता है। उन्हें इसके पीछे समझ नहीं आ रहा कि कितना कब्जा जो है वो धीरे धीरे होता चला जाएगा और कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही है। फिलहाल सर्वे का एक और सवाल था, और सवाल ये था कि मुख्य मुद्दा पीओके के लोगों के लिए क्या है? क्या मुख्य मुद्दा सर लगता है पीओके के लोगों के लिए? देखिए, मुख्य मुद्दा मोस्ट जैसे दुनिया के सारे अंडर डेवलप, मतलब मैं डेवलपिंग भी नहीं बोलूँगा पाकिस्तान को, अभी पाकिस्तान डेवलपिंग से नीचे आके अंडर डेवलप नेशंस में आ गया है। जो है वही है बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी। ये बुनियादी मुद्दे हैं जो जैसे वो बॉर्डर के पार देखते हैं उनको ये मुद्दे नजर नहीं आते। यहाँ जो डेवलपमेंट हुई है उससे कम ऐसा कोई नहीं है यहाँ के हमारे जम्मू कश्मीर में जो कि दोपहर का खाना खाए, शाम के खाने के लिए एक आटे की बोरी के पीछे लड़ाई पड़ी हो। मतलब 24 घंटे में से 20-20 घंटे बिजली बंद रहती हो, पीने का पानी पर पूरी राशनिंग है, पीने का पानी पूरा नहीं हो रहा। नो, ये बेसिक मुद्दे हैं जो वो जस्ट अक्रॉस देखते हैं। लोगों से, अपने रिश्तेदारों से इधर बात करते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है नहीं है। तो उनको लगता है हमारे साथ क्यों। और इसके साथ जब कपल आप ये कर देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी उसको एज ए ऑक्यूपेशन एरिया इस्तेमाल कर रही है, वहां पे आज तक ढंग का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई ढंग की डेवलपमेंट नहीं हुई है। जब थोड़ा बहुत लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो एकदम उनके ऊपर फायरिंग होती है, उठा के जेलों में डाल दिए जाते हैं। इनफैक्ट काफी केसेस हैं जहां पे उनके इवन जो लोकल सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, जब उन्होंने कुछ करिए उनको फौज ने उठा के जेल में डाल दिया करके। तो ऐसे मतलब जिसको इंसानी हक बोलते हैं, इंसानी हक को दबाने का वो मुद्दे जब इसमें जुड़ जाते हैं तो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन बन जाती है। वो एक्सप्लोसिव सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। इनफैक्ट जितनी 71 के टाइम बांग्लादेश में एक्सप्लोसिव सिचुएशन थी, लोगों में असंतोष था, उससे ज्यादा असंतोष अभी पीओके और ये गिलगित के इलाकों में लोगों में है। एंड इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम कि ये एक बार फूटेगा। जब एक बार फूटेगा तो भाई काइनेटिक एक्शन भारत की तरफ से भी थोड़ा बहुत होगा एंड ये लोग वेलकम करेंगे हमारी फोर्सेस को। जिस प्रकार 1971 में मतलब एक्चुअली हमको तो वो लोकल्स ने वेलकम किया था कि भाई आप आइए, हमको यहाँ से छुड़ाइए। वही हालत अभी वहाँ बन रही है एकदम। अच्छा सर, ये काइनेटिक एक्शन की आप बात कर रहे हैं, कितना समय इसमें आप देखते हैं कि कितना वक्त और उसके बाद ये एक्शन देखा जा सकता है? देखिए, होने को ये इसी साल हो सकता है। ये 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो कि भी हम, जैसे हमने पहले बताया कि हम डिप्लोमेटिकली इनको काफी आइसोलेट कर चुके हैं। अगर उसमें एक दो छोटा मोटा कुछ हमें डाउट है वो हम उसको भी क्लेरिफाई करना चाहेंगे, ताकि हम नहीं चाहते होंगे कि जब हमारा ऑपरेशन हो कि कोई बाहर से थोड़ी बहुत भी इंटरफेरेंस, फिजिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सेकेंडली, पाकिस्तान की फाइटिंग कैपेबिलिटीज ना ऑलरेडी बुरी तरह डिग्रेड हो चुकी है, इन द सेंस कि ठीक है उनके पास हथियार होंगे थोड़े बहुत, ये है, पर चलाने, अगर टैंक है तो चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, हवाई जहाज है उड़ाने के लिए एविएशन फ्यूल चाहिए और नहीं है उनके पास। और और जो बचा है उसके ऊपर टीटीपी जिस तरीके से अभी अटैक कर रहा है, जो बचा कुचा है उस पर टीटीपी अटैक कर रहा है। बिल्कुल, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भी वो है। और इस वक्त उनको अगर हमारे साथ लड़ते हैं तो एक किस्म की 3 फ्रंट वॉर हो जाएगी, 3 के 4 फ्रंट। वो हमको बोलते थे कि 2.5 फ्रंट वॉर आपसे लड़वाएंगे, वो ऑलरेडी 3.5 फ्रंट 4 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। तो उनको अभी सब समझ आ रहा है कि हमने जो कुछ करना चाहा वो एक्चुअली उल्टा हो गया है। पर वो है, जैसे आपने बोला, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मान लेना
एक किस्म की एडमिशन है कि हमारी अभी तक की सारी पॉलिसियां गलत थी, हमने इस गड्ढे में जहां पाकिस्तान है खुद धकेला है कर को। तो ये उनकी जो पॉलिटिकल क्लास है, स्पेशली उनकी जो आर्मी की लीडरशिप है, वो कभी नहीं मानेगी, बिकॉज उनकी पूरी एग्जिस्टेंस इसी चीज पे मुनस्सर है कि अगर तो वो बोलेंगे भैया कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी फौज चाहिए क्यों, जब वो लड़ने के काबिल नहीं हो, आप आज तक कभी किसी से लड़े नहीं, अपने देश में जो टेररिज्म है उससे भी आप नहीं लड़ सकते, तो उससे अच्छा है कि आपको हम डिसबैंड करें, एक मजबूत पुलिस फोर्स बनाएं जो कम से कम टेररिज्म के साथ तो लड़ राजन सके। सर, ठीक है राजन सर, फिलहाल हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार राना अली जोहेब जी भी जुड़ गए हैं। काफी वक्त से राना जो आपका इंतजार हम कर रहे थे जुड़ने का, हालांकि चर्चा अब समाप्ति की तरफ है, ऐसे में काफी देरी से आप जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से अभी मुंह तोड़ जवाब एक बार फिर से पाकिस्तान को दिया गया है, पाकिस्तान जो कि हर वक्त जम्मू कश्मीर का राग अलपता रहता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये जवाब आपने भी सुना ही होगा, हमारे विदेश मंत्री ने जो कहा है कि पीओके जब भारत में शामिल हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा, क्या आपको लगता है? बहुत शुक्रिया आपका पिंकी जी। सबसे पहले तो मुंह तोड़ जो जवाब होता है ना, उसको हम हमारे यहाँ किसी और पैराए में देखा जाता है। हमारे यहाँ मुंह तोड़ जवाब जो है वो 27 फरवरी को दिया गया था, जहाँ जब आपका एक पायलट अभिनंदन जो है वो हमने पकड़ा था। आप अक्सर जब भी आते हैं, तो आप अक्सर जब भी आते हैं इसी चीज को लेकर एक दोहराते रहते हैं। आपको पता है अच्छा, आप ही के संसद में आप ही के दिग्गजों ने किस तरीके से फजीयत करी थी कि आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर के हाथ कांप रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है इनको वापस कर दीजिएगा, वरना इंडियन आर्मी तैयार बैठी है, बड़ा अटैक होगा, उसको हम झेल भी नहीं पाएंगे। आपके संसद की जरा क्लिप्स निकलवा कर सुनिएगा और उसमें क्या कुछ कहा गया है आप ही के दिग्गजों की तरफ से, वो भी जरा सुनिएगा, शायद आपको पता चल जाए हकीकत क्या है, जो आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप बात कर रहे हैं, ये पुरानी जो आप बात कर रहे हैं जिसमें आप लोग कुछ भी उखाड़ नहीं पाए थे, उल्टा गिड़गिड़ाते हुए आप खुद लेकर आए थे उन्हें हमारे पास। दूसरी बात ये कि आपके पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं वो देखिए जरा। टीटीपी जिस तरीके से वहां पर आपके पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं उनको भी नष्ट करने में जुटे हुए हैं। तो मुंह तोड़ जवाब ये है, और ये मुंह तोड़ जवाब तो हमने अभी सिर्फ मौखिक तौर पर दिया है, लेकिन बहुत जल्द पीओके जब इधर आ जाएगा उस वक्त आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो टीटीपी भी आपको जवाब दे ही रही है, और ये तो वो है जिनको आपने खुद पाला पोसा जन्मा है। अब आपने अपनी भड़ास निकाल ली, अब गुजारिश मेरी भी सुन लीजिएगा, ठीक अब है? मुद्दे क्योंकि पे ही मैंने बात कीजिएगा। लेकिन आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप सच्चाई जो है उसको देख सकें। जिसको आप मुंह तोड़ जवाब कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि हाथ कांप रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, आपको अंदाजा होना चाहिए कि ऐसे रिकॉर्ड में कोई चीज वजूद नहीं है। लेकिन अभिनंदन को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने उसको नीचे उतार के उसके वीडियोस, उसके क्लिप्स, सारा कुछ मौजूद है। जिन क्लिप्स की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आ जाए आपके दूसरे टॉपिक की तरफ, जो आपका टॉपिक है। तो मैंने इस वजह से आपको रेफरेंस दिया कि ये कोशिश पीओके के लिए या इस तरह की आप पहले भी कर चुके हैं 27 फरवरी को, जिसका मुंह तोड़ जवाब उसको कहते हैं जो एक फील्ड में काम किया जाता है। लफ्जी गोलाबारी आप करते रहिए, हमारी सेहत पे उसका कोई असर नहीं है। रही बात पीओके की, तो आप 27 फरवरी की तरह जिन लोगों के ऊपर आपका एयर चीफ कहता है कि हमारे पास राना तैयारी अली नहीं है, जोहेब जी, काफी पाकिस्तान से ज्यादा जंग नहीं कर अफसोस सकते। हो रहा है आपके कि पास हकीकत आप आपके स्वीकार पास नहीं जो कर पा रहे हैं तैयारी और है, भड़ास हम लोगों की आपके आप पास जो बता रहे तैयारी हैं। है, बेहतर मुझे होता बताइए, कि अपने मुझे आला बता अधिकारियों दीजिए, से ही जरा आप- पूछ आप लेते, बात सुनिए तो ना, ऑफ बात कैमरा सुनिए, वो भी यही आपको तो बता प्रॉब्लम देते है। कि हकीकत यही आखिरकार तो क्या प्रॉब्लम है। है। खैर, आप यही बहुत तो देर से प्रॉब्लम जुड़े है हमारे कि साथ, आप आपको बहुत बिल्कुल मौका मैं सुनते देती नहीं हैं। सुनने का, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय की बहुत कमी है। अगर आप समय से पहले जुड़ते तो बहुत आपको चांस मिलता बोलने का, आपकी बातें भी हम सुनते। बहुत शुक्रिया आपका अंतिम वक्त में जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ और हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।